नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी। आज मैं आपसे किडनी स्टोन्स या गुर्दे की पथरी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। आज आपको अधिकतर समय में सब खबर मिलेगा जो किसी को न किसी को गुर्दे में पत्थर हो गया है और गुर्दे का पत्थर का होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। इसके कुछ लक्षण हैं जिसको देख के आप समझ सकते हैं जो गुर्दे में पथरी है या किडनी स्टोन्स है। आइए जान लेते हैं क्या वो सिम्टम्स है जिसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं जो किडनी में पत्थर है। सबसे पहला जो सिम्टम है किडनी स्टोन्स में वो है दर्द। पेशाब करने से पहले दर्द, पेशाब करते समय दर्द, पेशाब खत्म होने के बाद दर्द। ये अक्सर देखा जाता है पेशेंट को। ज़्यादातर पेशेंट कंप्लेन करते हैं जो उनको पेट में दर्द हो रहा है, पेट का निम्नांश में दर्द हो रहा है, पीठ का निम्नांश में दर्द हो रहा है, पेशाब करते समय दर्द हो रहा है, पेशाब करने के बाद दर्द हो रहा है। सेकेंड सिम्टम है स्ट्रैंगरी। स्ट्रैंगरी मीन्स पैसेज ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड आफ्टर यूरिनेशन। ऐसे देखा जाता है जो 2-4 बूंद खून पेशाब करने के बाद आना, बहुत जोर गुथन होना, उसके बाद देखा जाता है जो 1-2 बूंद खून आ जाना। तो ये भी बहुत पेनफुल सिचुएशन है और ऐसा होने पर हम लोग हो सकता है जो इसमें किडनी स्टोन है। इस पेशेंट को किडनी स्टोन से पेशेंट सफ़र कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जैसे है उल्टी होना, बुखार आना। ये सब भी देखा गया है किडनी स्टोन का लक्षण में। रेनल कॉलिक के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूँ। रेनल कॉलिक में मतलब किडनी में दर्द। ये जो पेशाब में पथरी होता है इसके लिए मेनली दर्द होता है। कहाँ पर होता है? फिक्स पेन होता है रेनल एरिया में, जो कि पोस्टीरियरली होता है रेनल एंगल में और एंटीरियरली हाइपोकॉन्ड्रिएट रीजन में ये दर्द होता है। मतलब पीठ का निम्नांश में और पेट का भी सामने का अंश में दर्द हो सकता है, तेज दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, ये सब बहुत ज़्यादा पसीना हो सकता है, पेशेंट बेचैन हो सकता है दर्द के मारे। तो ये सब सिम्टम्स आपको रेनल कॉलिक में दिखाई पड़ेगा। अब आते हैं इसका कारण। ऐसे तो इसका बहुत सारा कारण है पर वो सब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले है विटामिन ए का डिफिशियंसी। जनरली देखा गया है जिन लोग में विटामिन ए का कंजम्पशन कम है, विटामिन ए का डिफिशियंसी है, उसमें रेनल स्टोन फॉर्मेशन का एक टेंडेंसी होता है। सेकेंड में है ऑल्टर्ड सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स। यूरिन में जो सॉल्यूट्स होते हैं, जो घुले हुए जो पदार्थ होते हैं और उसको जो सॉल्यूशन में मेंटेन करके रखता है, जो लिक्विड होता है, उससे क्या होता है बहुत समय ऐसा क्या होता है गर्मी का दिन में या बहुत आदमी ऐसा है जो लोग पानी कम पीते हैं, वहाँ पर क्या होता है सॉल्यूट्स ज़्यादा हो जाते हैं। जो घुले हुए पदार्थ हैं वो ज़्यादा हो जाने के लिए वो प्रेसिपिटेशन होते हैं और उससे भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। थर्ड है प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि इमोबिलाइजेशन मतलब वो चल फिर नहीं सकते हैं, एक ही जगह में हैं। जैसे कोई पैरालाइज्ड पेशेंट है, पैराप्लेजिया पेशेंट है, तो उसमें क्या होता है वहाँ पर कैल्शियम का वहाँ पर भी आपको ये दिखाई पड़ सकता है। वहाँ पर भी स्टोन फॉर्मेशन का एक टेंडेंसी रहता है। वहाँ पर बोन्स का डीकैल्सिफिकेशन होता है। उसके बाद देखा जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो पेशेंट्स को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो सब पेशेंट्स में ज़्यादातर देखा जाता है स्टोन फॉर्मेशन का टेंडेंसी रहता है या स्टोन रहता है। इनएडिकेट यूरिनरी ड्रेनेज ये भी एक कारण है। जिन लोग का पेशाब पूरी तरह खुल के नहीं होता है, चाहे वो कोई भी कारण है, उससे भी किडनी में स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। और इमोबिलाइजेशन हम पहले ही बोले हैं, जो पेशेंट्स ऐसे हैं जो मूवमेंट नहीं करते हैं या मूव नहीं कर पाते हैं, उन लोग के केस में भी आपको किडनी स्टोन फॉर्मेशन का टेंडेंसी रहता है। टाइप्स ऑफ रेनल कैलकुलस। कितनी तरह के किडनी स्टोन्स हैं? सबसे पहला है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन को हम लोग मलबेरी स्टोन भी कहते हैं। जनरली ये हार्ड होते हैं और जनरली ये स्टोन रहने से ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। सेकेंड है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन।
कैल्शियम फॉस्फेट भी हो सकता है, उसके साथ कैल्शियम एमोनियम फॉस्फेट या कैल्शियम एमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन में स्टोन होता है। और वो क्या करता है, पूरा पेल्विस को कवर कर देता है, और इसलिए वो एक स्टैगहॉर्न कैलकुलस उसे कहते हैं। स्टैगहॉर्न मतलब जैसे कोई ये है आपको हिरन का जैसा जो ये होता है सिंग होता है, उस तरह पूरा किडनी को वो कवर करता है, इसलिए उसको स्टैगहॉर्न कैलकुलस कहते हैं। थर्ड टाइप का जो स्टोन है उसे हम लोग यूरिक एसिड स्टोन कहते हैं। वो मल्टीपल होते हैं और एक्सरे में उसका फोटो नहीं आता है, नॉट ओपेक टू एक्सरेज। फोर्थ जो है वो है सिस्टीन कैलकुलस, फिफ्थ जो है वो है ज़ैंथीन कैलकुलस, सिक्स्थ जो है वो इंडिगो कैलकुलस है। तो ये रहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स। अब आपको क्या करना है, क्या इन्वेस्टिगेशन करना है आपको जब किडनी स्टोन में, जब आपको पेट में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, यूरिन में आपको ब्लड आ रहा है, बार बार पेशाब लग रहा है, आपको लग रहा है जो हमको पत्थर हो सकता है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन आपको करना है? इन्वेस्टिगेशन आपको जो करना है वो ये है, पहला काम करना है आपको एक्सरे KUB किडनी यूरेटर ब्लडर। सेकेंड क्या करना है, आपको अल्ट्रासोनोग्राफी होल एब्डोमेन करना है। और थर्ड जो इन्वेस्टिगेशन है वो है IVP इंट्रावेनस पाइलोग्राफी। ये तीन इन्वेस्टिगेशन, ऐसे तो और भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन है, मेनली ये इन्वेस्टिगेशन से पता चल सकता है किडनी स्टोन के बारे में। अब ट्रीटमेंट, जैसे कि आप जानते हैं होम्योपैथिक में किडनी स्टोन का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ज़्यादातर स्टोन यदि बहुत बड़ा नहीं है वो अक्सर बहुत जल्दी निकल जाता है, पर यदि बड़ा स्टोन है उसमें टाइम लग सकता है, काफ़ी दिन दवा खाना पड़ सकता है। तो वो भी स्टोन देखा गया है, जो बड़ा बड़ा साइज का स्टोन है वो भी देखा गया है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर पेशाब के थ्रू से निकल जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं होम्योपैथिक में हम लोग वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, हम लोग मरीज का इलाज करते हैं, बीमारी का नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको पूरा मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स और मॉडलिटीज़ ये सब को कलेक्ट करके जो मेडिसिन के साथ जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है उसी को प्रिस्क्राइब करना है। जनरली कुछ लोग ऐसा करते हैं जो सुन लेते हैं जो कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन है किडनी स्टोन का, उसको खरीद के खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल बहुत पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हम बर्बेरीज खा रहे हैं 6 महीना से, मेरा स्टोन नहीं कम हो रहा है। तो मैं जब उसका रिपोर्ट देखता हूं तो वहां पर हमको बर्बेरीज का सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, और बर्बेरीज को खा रहे हैं तो कहाँ से उनको कम होगा। उसी हिसाब से बहुत सारे पेशेंट और भी कुछ मेडिसिन लिए रहते हैं, खाते रहते हैं, उनको आराम नहीं होता है। तो अभी एक केस के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक पेशेंट था मेरे पास, उनको कम से कम 5 बार उनको किडनी में स्टोन हो चुका है, और वो काफ़ी सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किए हुए थे, बहुत बार वो किडनी स्टोन को ऑपरेशन के थ्रू से भी निकाले हैं। तो लास्ट टाइम ही केम टू मी, तो मैंने उनका सारा सिम्टम्स लिया। उनका लास्ट सिम्टम था जो पेशाब जब उनका खत्म हो रहा है, एट द एंड ऑफ द यूरिनेशन देयर वाज वायलेंट पेन, बहुत ज़्यादा पेन होता था। और वो बताए जो बहुत छोटा छोटा स्टोन्स बहुत बार उनको यूरिन में निकलता है। तो मैंने ये सब सिम्टम्स जब मैंने बहुत क्लोजली स्टडी किया तो मुझे लगा जो ये और भी बहुत सारे सिम्टम्स थे जो पूरा डिटेल में डिस्कस करना संभव नहीं है, तो मुझे ये सब सिम्टम्स सारसापारिला से मैच खाते हुए दिखा। मैंने उनको सारसापारिला दिया और बहुत अच्छा रिजल्ट पेशेंट में आया। 10-15 दिन के अंदर ही उनका 2-3 स्टोन 2-3 टुकड़े में टूटकर स्टोन निकल गए। तो ऐसा रिजल्ट्स होम्योपैथिक में मिलता है। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, जब भी आप ट्रीटमेंट करवाएं कोई प्रोफेशनली क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर के पास ही जाएं। अपने से नेट पे कोई मेडिसिन देख के मत खाएं या किसी का कहने पर मत खाएं। आप कोई प्रोफेशनल होम्योपैथ डॉक्टर जो कि जानकार है उनसे मिलकर ही दवा खाएं। और एक बात बोलना है, अब प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है या क्या क्या करना है। सबसे पहला बात है जनरली ऑक्सलेट स्टोन और ये सब कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन ये सब है, तो आपको ये
खाने में थोड़ा सा ये सब नहीं लेना है, जैसे दूध का प्रोडक्ट सब कम लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए थोड़ा, और नॉन वेज आइटम्स कम खाइए, पानी खूब ज़्यादा करके पीजिए, ये सब कीजिए तो आस्ते आस्ते आपको स्टोन, और दवा होम्योपैथिक का टाइमली खाइए, तब स्टोन आपका आसानी से निकल सकता है। किडनी स्टोन में घबराने की दरकार नहीं है। यदि आप पेशेंटली दवा खाते हैं और पालन परहेज करते हैं तो स्टोन जनरली निकल जाता है। अधिकतर यदि बहुत बड़ा साइज में, बहुत ह्यूज बड़ा साइज में नहीं हो, जनरली देखा गया है, हमने ये भी देखा है, एक पेशेंट था मेरे पास, उनको एक किडनी में 12 मिलीमीटर का स्टोन था, एक किडनी में 11 मिलीमीटर का स्टोन था, और वो काफ़ी दिनों से ट्रीटमेंट करवा रहे थे। उनको पहला स्टोन था छोटा, वो कोई एलोपैथ डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे थे दिल्ली में। उसके बाद उनको आस्ते आस्ते स्टोन बड़ा हो गया, दोनों, एक 11 मिलीमीटर का, एक 12 मिलीमीटर का। तो उन्होंने कम से कम 1 साल मेरे पास दवा खाया, और ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलरिटी मैंने जब उनको दवा दिया तो वो दवा उनको काम किया और उनका स्टोन, दोनों स्टोन निकल गया, बट ही हैज़ टू टेक मेडिसिन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जो बहुत बड़ा स्टोन है तो वहाँ पर टाइम लग सकता है, पर छोटा स्टोन जनरली देखा गया है बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में निकल सकता है। थैंक यू।